सारे भाइयों का फिर मेरी राम राम। फिलहाल अभी पहुंचा हूँ हिसार के एक ऐसे लड़के के पास जिसने पूरे हिसार में नाम चमका दिया अपने माँ बाप का, साथ में पूरे हिसार का नाम चमका दिया पूरे इंडिया में, क्योंकि उसने एक बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया, चलते हैं लाइव में ही देखते हैं और लाइव में बातचीत करने वाले हैं। लड़का हमारे साथ है तो फिलहाल क्या बात है, पंगड़े चंगड़े पौड़े तो फिलहाल देख सकते हैं जबरदस्त नजारे हैं, तो जबरदस्त नजारे हैं, पूरी फैमिली देख सकते हैं, गजब। फिलहाल तो इनसे करने वाले हम बातचीत। तो क्या बात है, तो नाचते नाचते एक बात पूछ लेते हैं पहले, आपका मन कर रहा है? भैया भी कह रहे हैं मेरा नाचने का मन कर रहा है, अगर आपका भी कर रहा है तो आप भी नाच सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं बातचीत। भाई साहब कितने खुश हो? बहुत ज्यादा तो फिलहाल आज खुशी मतलब कितनी है, वो थोड़ा एक वो कहते हैं ना नाप सके, कोई नापने का मीटर लगाया है? बस बताया नहीं जा सकता। तो माता जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी मम्मी मौजूद हैं, इनकी सिस्टर मौजूद हैं, इनके शायद सभी सर्कल के मैं कहता हूँ हर बंदा यहाँ मौजूद है। भाई एक बार ढोल और बजा दे यार, माता जी को नचाना है एक बार। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है लड़के ने, अपराजित नाम है। तो फिलहाल अभी अपराजित नाम सुन लीजिए पहले तो, अपराजित, और यूपीएससी में अपने आप को ब्रांड बना दिया है, हिसार को चमका दिया है, हरियाणा में नाम बना दिया है। 172 रैंक इन ऑल ओवर यूपीएससी, लेकिन हरियाणा में सेकंड या थर्ड पोजीशन है। हरियाणा में से 2 या 3 लड़के निकले जितनी हमें खबर मिल पा रही है। तो फिलहाल करते हैं अपराजित से बातचीत। वैसे तो नाम ही बहुत है अपराजित। तो फिलहाल 1 मिनट के लिए भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। खुशी का मापक यंत्र तो हमने देख लिया, वो तो ढोल ने बता दिया। तो फिलहाल अभी अगली बात, माता जी बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। और मोमेंट ऐसा होता है अगर किसी को छोटी वो एक नॉर्मल है ना प्राइवेट नौकरी मिलती है ना, तो वो भी इतना खुश होता है। ये तो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन मेरा पब्लिक को लेकर है। सभी ने आपसे कुछ पूछा, मैं आपसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, पब्लिक के लिए करने वाला है, क्योंकि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं यहाँ पे पब्लिक के लिए ही सब कुछ है जहाँ तक मुझे लगता है। तो पब्लिक के लिए स्पेशल क्या सोचा है? जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वही एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, बस्सी सर, उन्होंने लिया था। और उनको मैंने सबसे पहले जाते ये बताया था कि सर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। जिससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं जैसे 6 महीने यूरोप में रहूं, तो उन्होंने मेरे से पूछा था आप इंडिया में ऐसा क्या करोगे कि यूरोप में इतना कम क्राइम रेट है, इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों है? तो उस पर मैंने उनको जवाब दिया था कि सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, जिसके अंदर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो भी बाकी चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी पूरा मैं ध्यान देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अगर हिसार की बात करें, वैसे तो ये समय बड़ा खुशी का है, लेकिन एक सीरियस क्वेश्चन, हिसार में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, अगर परमात्मा ऐसा करता है आपकी पोस्टिंग हिसार में आती है अपनी 5-7 साल, तो क्या हिसार के लिए प्लान किया? क्योंकि हिसार को आप हर तरह से जानते हैं, मैं कहूँ तो भूगोल, इसका इतिहास, हर चीज़ जानते हैं हिसार में कैसा हाल है। तो फिलहाल हिसार के लिए क्या करने वाले हैं? नहीं, हिसार में मैंने देखा है कि एक तो ड्यू टू नियरनेस टू पंजाब बॉर्डर, उसकी वजह से अपने यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का जो मैंने यूथ में देखा है, स्पेशली जब हम लोग यहाँ पे कोचिंग लेते थे 11-12 में, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पार्क में जाके बैठ गए या इस टाइप से बैठ गए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से मैं जो यूथ है उसको मोटिवेट करने का बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। प्लस साथ में जो भी ये लूटपाट की खबरें रोज़ ही अखबार में आती रहती है, हिसार में भी, बाकी आसपास भी, तो जितना भी मेरी ड्यूटी और मेरी पावर्स मेरे को अलाउ करेंगी, मैं चाहूँगा कि वो कम से कम कर पाऊँ। सो फिलहाल अभी सबने आपसे अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछे, मैं आपसे पूछने वाला हूँ लाइफ में डिस्टर्बेंस कितनी रही? क्योंकि देखो फोन और मम्मी पापा खड़े हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड्स, ठीक है, इन चीज़ों ने कितना आपको डिस्ट्रैक्ट किया? सही से बताना, झूठ मत बोलना। नहीं, फ़ोन तो मैंने जल्दी बंद कर दिया था। जैसे मैंने सोचा था कि यूपीएससी का ही एग्जाम मेरे को क्लियर करना है, तो मैंने आईआईटी के फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और मेरा जो नोकिया 1100 फ़ोन होता है तो फिलहाल देखेंगे, अभी लाइव में जुड़े रहिए, थोड़ा सा लंबा जाने वाला इंटरव्यू, लेकिन बड़ा मस्त जाने वाला, यूनिक जाने वाला है। हाँ जी, बता देगा। अगला क्वेश्चन, पहला तो था भाई फोन, और दूसरी ने डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा? नहीं, उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज़ है ना, पहली चीज़ जो अभी है ना, अब स्पेशल एक आप ब्रांड बन गए हैं, तो अभी पहला क्वेश्चन घर को का ये होगा, पहली मम्मी ने सोच लिया बहू लानी है।
सो फिर ले आए। जिसने इसको मोटिवेट किया उसी को ले आई मैं तो। अच्छा मतलब सगाई हुई है क्या पहले? हाँ जी, अभी अभी हुई है रिसेंटली। रिसेंटली? तो कितना परेशान किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान, तो बिल्कुल ही नहीं। बाकी हाँ, वो भी खुद एक डॉक्टर है, उनको पता है कि पढ़ाई यूपीएससी में कितनी होती है, उन्होंने खुद इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, तो एज मोटिवेशन रहा। बिल्कुल मोटिवेशन। हाँ जी। सो फिलहाल मैं मान लूँ कि मंगेतर के लाइफ में आने के साथ ही पेपर क्लियर हो, वो लकी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो फिलहाल उनके लिए स्पेशल पार्टी होने गर्लफ्रेंड वाली भी है। थी बेटा। अच्छा गर्लफ्रेंड भी थी? सो आपने गर्लफ्रेंड का चैप्टर ही नहीं खोला यार? वो स्कूल से थी। हाँ कर लो, वो स्कूल से थी बेटा। 8 साल हो गए, इतना मोटिवेट किया उसने मेरी एक दूसरे को। वो किसी डॉक्टर हैं? वो अभी एमबीबीएस उनकी क्लियर हुई है बस। हाँ जी, आगे कुल मिलाकर इनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है कि भैया हम में से कौन आगे जाने वाला है। सो फिलहाल अभी देख के चल रहा है इनमें, बेटी को देख के चल रहा है। हाँ ये तो ये वैसे तो मैं बता दूं, ये अपराजित, वो पराजिता, यही नाम है ना? अब तो फिलहाल अपराजिता। अपराजिता। सो फिलहाल अभी उनसे कर लेते हैं। वैसे तो इस घर में ना पापा लॉयर, अच्छा बेटा फिलहाल बड़ा अफसर, बेटी डॉक्टर, सो कमी रह गई तो होम मिनिस्टर की, वो ये भी यहाँ खड़े ही हैं। सो बाकी अब आगे क्या रह गया है पता नहीं, लेकिन आप क्या कहेंगे भाई के लिए? भाई के लिए कितना खुश हैं? पहली बार बहुत ज्यादा खुश, इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था। जब आपके पेपर्स क्लियर हुए थे उससे ज्यादा खुशी आ जाएगा? बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब जितना भाई मेरे लिए खुश हुआ था तो मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। उससे भी ज्यादा खुश। तो अभी क्या करने वाले हैं फिलहाल? स्पेशल क्या बनने वाला है? अभी रक्षाबंधन गया है तो मुझे इससे अच्छा गिफ्ट मिल ही नहीं सकता गिफ्ट सबसे। तो कल भी मिल गया होगा वैसे? नहीं, बस मुझे इसी चीज का इंतजार था, रिजल्ट कब आएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल ही आने वाला था। तो बस मुझे पता था मुझे यही गिफ्ट मिलेगा। मिलने वाला। तो फिलहाल अभी आज क्या स्पेशल बनने वाला फिर घर पे आंटी? आज तो जो भाई कहे, आज तो जो ये कहेगा। नहीं आपको तो पता ही होगा फिर क्या स्पेशल है इनका, वो बना ही लीजिए। हाँ, बस बनाने वाले क्या फिर क्या शाही पनीर बनाएंगे, जलेबी लेके आएंगे और पार्टी करेंगे। डोमिनोज पिज्जा। पता क्या है, जब ये एसपी लग जाएंगे या आईजी लग जाएंगे तो लोगों को पता होगा ना भाई इनका स्पेशल ये है, कोई ना कोई वो लेके पहुंचेगा भाई, कमजोरी में कुछ काम चल जाए। चीज बर्स्ट। सुन लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सो फिलहाल अभी इनके फादर साहब, मैं कहूंगा अगर इनका कोई प्रेरणा स्रोत वास्तव में रहा होगा, हर बच्चा अपने बाप से ज्यादा इंप्रेस होता है। सो फिलहाल इनके फादर साहब मेरे साथ हैं तो उनसे करते हैं बातचीत। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। आप वकील हैं तो लड़के को जज बनाना चाहिए था, आपने तो लाइन ही चेंज करवा दी। नहीं ऐसा है, जज मतलब वकील तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है वैसे तो, लेकिन डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी सर घर में। मतलब है ना, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन का वकील हूँ, अभी मेरा मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब है ना मेरे बेटे भी इसी लाइन में आए। तो जब ये IIT में जब इसका एडमिशन हो गया तो उस टाइम पे IIT में एडमिशन होने के बाद तो कोई LLB वगैरह के लिए तो कोई बनता नहीं, वहाँ से तो बंदा आगे आगे जाता है। तो इसका जब प्लेसमेंट हो गई थी तो इसने दो मतलब है ना इसको ऑफर मिल गया था भाई, इसके 24 लाख रुपए का पैकेज मिल गया था इसको बेंगलोर में, ठीक है ना। लेकिन इसने वो वहाँ नहीं गया। इसने एक बार सोचा भाई, मैं तो मेरे से इसने डिस्कस किया भाई मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ पापा। हाँ बेटे, नौकरी की कोई चिंता मत करो, आपके भगवान ने सब कुछ दे रखे, आप अपना मतलब है ना टाइम निकालो और अपना जो ड्रीम है उसको परस्यू करो। तो 1 साल के अंदर ही इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मतलब ना ये रिजल्ट है जो मैं ये मान लूँ कि खर्चा अब कहीं नहीं होने वाला है क्योंकि डॉक्टर घर में है, अच्छा लॉयर आप हैं ही, रईस ही का सर बेटे ने पूरी कर दी, तो सारे डिपार्टमेंट में घर गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ एक रह गया MLA बनना, वो भी टारगेट आप पूरा कर लीजिए। नहीं, वो तो अभी हमारी इस टाइम राजनीति में हमारी कोई ज्यादा भी रुचि नहीं है। मेरे साला साहब है राजपाल नयन। लो जी, अभी यहाँ पे MLA साहब भी खड़े हैं। हर जगह सेक्टर 13 की एसोसिएशन के प्रधान, सेक्टर 33 की एसोसिएशन के प्रधान है, रोडवेज के प्रधान रहे इतने दिनों से। इनका इंटरेस्ट है, भगवान ने चाहा तो इनको आगे लेके जाएंगे। सब एक लाइन में पहले मामा जी से बात करते हैं, बाकी फिर फैमिली मेंबर से बातचीत जारी रखेंगे। मामा जी, कहीं मान लो प्रदर्शन कर रहे हो, जहाँ आप भी आप प्रदर्शन करके आए हो, कल प्रदर्शन कर रहे हो और सामने भांजा मिल गया SP, सो फिलहाल छोड़ोगे या पकड़ोगे? सही से बताना सोच कर। नहीं, ये तो अपनी अपनी लाइन है। जो श्रमिक वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने, कर्मचारी वर्ग ने जो जिम्मेदारी हमें दे रखी है, हमने उनके हिसाब से चलना है, उनकी समस्याओं के ऊपर विचार करना है। हम ठीक है, डेपुटेशन के हिसाब से अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अगर उसकी सकारात्मक सोच है तो आज के समाज को देखते हुए, गरीब तबके को देखते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन जो राजघरानों से आते हैं, जो धरातल से जुड़ी हुई समस्याओं को नहीं देखते, उनके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं और हमें गिरफ्तारी चाहे देनी है। हम रोडवेज के कर्मचारी तो नहीं होगी, अब तो भांजा छोड़ देगा। नहीं, ये इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होते हैं जो राजनीतिक इशारों पर चलते हैं। मैं हमारे भांजे जैसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के समाज में जो बुराई है, क्राइम है, नशा का जो बहुत बड़ा प्रचलन है, जिसके कारण बहुत परिवार बर्बाद हो चुके हैं, एक एक परिवार में लड़का है, कि राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर जो बदलाव ये ला सकते हैं IPS बनने के बाद,
उसके ऊपर भगवान इसको शक्ति दे। शक्ति दे। तो फिलहाल आप इन्हें क्या कहना चाहोगे, एक लाइन में अगर कोई मैसेज देना हो तो? आंखें भर आई हैं, ये प्यार है और इनका प्यार इतना है कि 101 रुपए का इन्होंने नाम दिया था कभी भाई साहब ने, मैं कहता हूँ वो स्पेशल वो कहते चस्पा रखा है दीवार पे, और ये इंतजार कर रहे थे जिस दिन मैं क्लियर करूंगा उस दिन मामा जी को बुलाकर सारे मीडिया वालों को दिखाने वाला हूँ, सभी को दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले एक लाइन में मैसेज कह देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो इसकी इच्छा है कि मैं एक चांस और लूँगा, और जो आईपीएस का जो आज रिजल्ट आया है इसमें मैं कहीं ना कहीं ये मेरा जो ड्रीम है कि जो आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, जो टॉपर आए और उनके अंदर कम से कम मैं 5 जो टॉपर हैं उसके अंदर मैं अगली बार अच्छी तैयारी करके उस मुकाम को हासिल करूं। हमारा आशीर्वाद इसके साथ है और भगवान से उम्मीद मतलब करते अभी 101 रुपए और मिलने वाले हैं, वो भी संभाल के रखने पड़ेंगे। हाँ, वो भी रखने पड़ेंगे संभाल के। तो फिलहाल मामी, मामी डबल माँ, तो कितनी खुशी है? माँ से ज्यादा खुशी है? बहुत खुशी है। जब भी जैसे ही पता चला, दीदी ने बताया, तो शब्दों का तो बहुत कम आवागमन हो रहा था, उससे पहले आंसू निकले जा रहे थे। अच्छा, तो खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक ऐसा नहीं है यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर से कुछ काम चलने वाला, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब पूरी ब्रिगेड खड़ी करनी है यहाँ पे। वकील तो घर में ही, डॉक्टर भी घर में, एक दो चुके हैं। सो फिलहाल अभी सेकंड तैयारी चल रही है और स्पोर्ट इनकी इन्हें मिल रही है। सो फिलहाल करते हैं बातचीत। हेलो, हाय। तो क्या कुछ अभी इनसे सीखने वाले हो? अभी यही सारी गाइडलाइंस ये इन्हीं से मिलेगी। जो भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी, घर पे आईपीएस साहब हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं यही बस सब गाइड करते रहेंगे और मोटिवेट करता रहेगा। सो फिलहाल कल को मान लो आईपीएस ऑफिसर बन गए और कहीं पापा सामने प्रदर्शन करते मिल गए, और उस दिन सरकार का भाई एक आदेश आ गया, भैया अब तो इनको उठाना ही उठाना है, सो क्या करने वाले हो? ऑफिस के अंदर रिश्तेदारी नहीं चलती। मैंने तो पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा, तो पूछा, बता दो ना, ये इसमें कोई दोहराई नहीं भाई, अपने अपने जिम्मेवारियां होती हैं हर पद की। और मैं तो ये भी कहना चाहूँ कि जिस पद के ऊपर वो बैठे हुए हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करना चाहिए, चाहे उसमें भाई है, चाहे बाप है, कोई भी, चाहे समाज का कोई भी वर्ग है। ईमानदारी सर्वोपरि है जी। ईमानदारी बिल्कुल। बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस फैमिली का इंटरव्यू लेकर नहीं, खुशी इस चीज़ की है कि हिसार का किसी तरह नाम रोशन किया। और मैं हरियाणा लेवल पर अगर बात करूँ तो इनका नाम फिलहाल इंडिया लेवल पर फैल चुका। और कहीं ना कहीं एक बात कह सकेंगे, जब सर कहीं पोस्टेड होंगे और बात होगी तो ये कह सकेंगे यार सर का पहला इंटरव्यू मैंने लिया था। सो फिलहाल मैं अभी जाकर के बात करूंगा तो मना नहीं होगी। सो फिलहाल अभी मैं एक भाई साहब और साथ खड़े हैं, बड़े राज खोलने वाले हैं, ये राज बहुत है इनके पास। भाई साहब देखो, राज खोलने हैं, ऐसे छोटी बात। जीजा जी हैं। जी जी। सो फिलहाल अभी देखो सारी रिश्तेदारियां मौजूद है। सो अब राज खोलने हैं, देखो राज के बिना नहीं, आपने राज बताए भी थे छोटे छोटे, लेकिन दबा लिया था। अभी जाए थे ना राज खोलने की? बिल्कुल। तो लो जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं लोहान परिवार से अभी कुछ 4 महीने पहले ही जुड़ा हूँ। और रही राज की बात, तो अपराजित तो एक खुली किताब है, वो आप देख चुके हैं। अच्छा। और इनका कोई राज नहीं है। अच्छा अच्छा। इनका राज इनकी पढ़ाई और इनका रिजल्ट है, वो आप देख चुके हैं। सो पढ़ाई और रिजल्ट। सो फिलहाल क्या कहना चाहोगे, एक वर्ड में अगर कुछ कहना हो तो? एक वर्ड में, वो कहते हैं ना कई बार गेम खेलते हैं, एक वर्ड में कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे लड़के का? मैं ये कहना चाहूँगा अपराजित से, जा तेरे पास पूरी ज़िंदगी कर ले दुनिया मुट्ठी में। मैं चाहिए ना कहते भाई साहब, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सो फिलहाल बड़ा मजा आया। कोई मन की बात मामा जी रह गई है बाबू जी, कोई मन की बात रह गई तो पहले फिर मामा जी बात? नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, बस आज तो मतलब ना खुशी का कोई ठिकाना है नहीं हमारा। ड्रीम, आज हम पार्टी करने वाले हैं। बहुत बड़ा ड्रीम, मतलब एक प्रकार से बच्चों ने जो हमारा एक बहुत चिरअभिलाषा थी जो पूरी की है। इस फैमिली के अंदर हमारी बहुत वैसे बड़ी फैमिली है, मतलब जहाँ बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर रहे हैं। मेरे सिस्टर, मेरे ताऊ की लड़की मतलब डीआईजी मतलब रिटायर हुई है, सुमन मंजरी, ठीक है। मेरे छोटे भाई की मिसेज असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज में गुड़गांव लगी हुई है वो। तो इस टाइप से मतलब ना ऑफिसर्स वगैरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट एकदम फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आईएएस या एग्ज़ाम क्लियर करना, ये मतलब अभी तक नहीं हुआ था। वो मतलब जो फीस थी वो लगा दी इन्होंने। आज हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि मैं एक बच्चों को जो मैंने शुरू में इस फील्ड के अंदर डाला, मोटिवेट किया, तो इनको एक ही कहा था भाई, जो पहला जो अटैम्प्ट होता है ना वो बड़ा क्रूशियल होता है। वो आपका मोरल बूस्ट भी कर सकता है और मोरल ब्रेक भी कर सकता है। तो वहाँ मतलब इस ढंग से आप लोगों ने तैयारी करनी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो सक्सेस रेट होता है वो 80% होता है। उसके बाद 20% जो होते हैं वो रिपीटर होते हैं।
तो इन्होंने उस बात को मतलब अच्छी तरह समझ लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही बच्चों ने जो एग्जाम दिए मतलब हर बार उन्होंने पहले बार में ही सफलता प्राप्त की है, इसलिए इन्होंने जो मेहनत की उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लास्ट लाइन में बच्चे आगे करिए। हाँ, बच्चे आगे कर रही हैं। तो फिलहाल एक बार भाई साहब, जो मतलब इन जैसे बहुत से बच्चे आपको देखकर प्रेरित होने वाले हैं और वो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे कि कैसे किया, सो उनके कैसे किया का जवाब उन्हें थोड़ा डीप बताइएगा ताकि उनको समझ आ जाए कि क्या कुछ करना और कैसे करना। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है उतना वो है नहीं। और सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, चाहे आप दिल्ली में रहो कोचिंग लेने के लिए या फिर आप घर पे रहो, उन लोगों के साथ आप बातचीत कंटिन्यूसली करते रहो, दुनिया से कटो मत। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं बस कमरे में बंद होकर पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, आपको साथ में अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट, अपने फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर हर स्टेज के ऊपर अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर एमसीक्यूज आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी चेक होती हैं। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें पर्सनैलिटी आपकी पूरी चेक की जाती है, जो कि बहुत बड़े बड़े आईपीएस आईआरएस ऑफिसर्स रिटायर्ड होते हैं वो लोग चेक करते हैं। तो बस यही है कि अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनाओ। अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है तो निकल जाओगे, और ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी मेरे इंटरव्यू के हुए एटलीस्ट 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पढ़ाई मेरी अभी तक चल रही थी कि अगर इस बार नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगली बार निकाल लेंगे। तो बस ये मान के चलो कि यूपीएस थोड़ी लंबी रेस है और उसको क्लियर करना है। लगता था कि फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाओगे, मन में क्या चल रहा था? जिस हिसाब से मेरे एग्जाम्स गए थे और इंटरव्यू गया था, मेरे को लग रहा था कि हो तो जाएगा, जो कट ऑफ होती है वो क्लियर हो जाएगी। रैंक का मेरे को नहीं एहसास था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी और आईपीएस मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अभी उम्मीद से ज़्यादा मिल गया तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो फिलहाल ये चारों तरफ पौधे देखकर लग रहा था नेचर लवर भी हो। कौन संभालता है इसे? नहीं, पापा नेचर लवर है तो पापा संभालते हैं। तो आप नहीं? नहीं, अब मेरे पास थोड़ा पढ़ाई से फुर्सत मिली है तो मैं भी शुरू करूँगा। हाँ जी। तो फिलहाल अभी मैं इनका दोबारा भी एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन जो जनरेट हुए हैं उन्हें व्हाट्सएप, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे भेजें चाहे कमेंट्स में डालें, मैं इनसे स्पेशल समय लेकर आपके लिए जो भी मेरे भाई आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन इनके लिए छोड़ते हैं तो मैं इनसे पूछने वाला हूँ, स्पेशल आपके लिए टाइम लेने वाला हूँ। लेकिन लास्ट बात, ये कोई हंसी का एक मजाक का काम नहीं था, ये पेपर क्लियर करना बहुत बड़ी बात थी। वो एक बात कहते हैं, खाला जी का बाड़ा नहीं था ये। सो फिलहाल इस बात के लिए मैं भाई को सलूट करता हूँ बीबीएन भारत ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से और पूरे हिसार की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ भाई सब जब डीजीपी बने या कोई और बड़ी पोस्ट, जो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देसी पत्रकार हूँ तो थोड़ा मुझे पता नहीं है, लास्ट रैंक कौन सा जाने वाला आपका? लास्ट रैंक डीजीपी, क्योंकि अभी मैं 23 साल का ही हूँ, तो जिस भी आईपीएस अगर मेरे को मिलता है तो उसकी भी टॉप रैंक डीजीपी होती है, या फिर अगर आईएएस मिलता है तो भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक मैं जा सकता हूँ। तो एक चीज़ मैं मांग लूँ, आज डीजीपी होने का पहला इंटरव्यू मुझे देंगे? बिल्कुल 100% मैंने पक्का कर लिया। डन। सो फिलहाल थैंक्स सारे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ही उम्मीद करता हूँ ये भाई ऐसे आगे बढ़ते रहें और अगली बार मैं इनका इंटरव्यू लूँ। और मामा जी है ना स्पेशल खड़े हों, आज भी बड़े खुश हैं। और एक बार इनका 100 का नोट दिखा देते हैं यार, नहीं तो है ना वो दंगल मूवी में आमिर खान ने दिखाया था 100 का नोट, उसके बाद आज देखने वाले हैं हम लाइव में, शायद आप आज देखने वाले हैं। सो फिलहाल चलते हैं, आपको 100 का नोट दिखाने वाले हैं। इन्होंने स्पेशल इन्हें 100 का नोट दिया और कहा कि बेटा अभी भी 100 का नोट दोबारा देने वाले हैं, वो भी लाइव में लेने वाले हैं हम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी एक सपना और बाकी है। सो फिलहाल देख लीजिए, दिखा दीजिए बिल्कुल गौर से, ये 100 का वो नोट है जिसको इन्होंने दिया था, और ये फ़ोन है, फ़ोन भी यहाँ पर है, ये देख लीजिए। 100 का नोट दिया था मामा जी ने कि बेटा अभी भी मामा जी 100 का नोट दोबारा देने वाले हैं, ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया। तो फिलहाल वो कहाँ लगाने वाले हैं? वो इसी के इसको निकाल के वो लगा देंगे। वो लगा देंगे। तो फिलहाल फ़ोन भी था, अभी फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन मम्मी ले गई। चलते हैं बाहर, फ़ोन भी देखते हैं। फिलहाल आप लाइव जुड़े हैं मेरे से सेक्टर 14 हिसार में 1124 नंबर कोठी पे। अगर कोई बधाई देना चाहता है, दिल कर रहा होगा कि हिसार के एक लड़के ने बुलंद कर दिया हिसार की आवाज़ को। दिखाना माता जी, ये देखिए ये फ़ोन, ये कब तक था? अभी तक भी यही फ़ोन था? अभी तक भी ये था भाई। अगर आईपीएस आईएएस या यूपीएससी क्लियर करना ना, कुछ बनना है, डॉक्टर मैडम से पूछ लेते हैं भाई उन्होंने कौन सा फ़ोन यूज़ किया। डॉक्टर मैडम आपने कौन सा फ़ोन यूज़ किया? मेरे पास भी यही था। सही में? और उसके बाद iPhone 10, तो फिर अब भाई को तो हम iPhone अब कौन सा मिलने वाला है? 12। अब जो बहन दिलाएगी वही ले लेंगे। तो फिलहाल पूरी फैमिली बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस तरह का इंटरव्यू मैंने पहली बार लिया है। और मैं लास्ट बात यही कहते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ कि सभी पूरे परिवार को, पूरे हिसार हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करते हैं
जब ये डीजीपी बने तब भी हम इनसे इसी तरह मिले, और इनकी जो कज़न सिस्टर अभी मामा जी की लड़की थे वो भी जब बने तब हम इनको साथ खड़े कर, जब ये वर्दी में हो यार एक रौब से, तब भी इनको साथ खड़े करके इंटरव्यू लेने वाले। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो दोबारा। तब तक के लिए ये कुछ कहना चाहते हैं तो कह दे लास्ट लाइन में पूरे हिसार को। जय हिंद। जय हिंद। लो माता जी कह रहे हैं कुछ, माता जी कह रहे हैं। हाँ जी, लव यू हिसार। तो फिलहाल बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो दोबारा। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें क्योंकि बहुत बड़ा काम किया लड़के ने।